क्वेश्चन नंबर, यहाँ से गलती हुई, थर्ड बताते हैं, ठीक। सेकंड का थर्ड पहले क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक। सबसे पहले आप नहीं हमारे आइडेंटिटी का, तो कौन सी आइडेंटिटी प्रयोग की जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2। यहाँ पे a क्या है, a जो दी गई है √5 है, b जो दी गई है √2 है, रख दो। a बराबर √5 मीन्स √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √5 √2, ये दोनों मिला के क्या होंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रयोग करी जाएगी √2 √10। क्यों, क्योंकि रूट, यहाँ देखो √a इंटू √b बराबर क्या हो जाता है, √ab हो जाता है, ठीक। अब ये क्या बन जाएगा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 √10, ये क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक। सेकेंड, थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। आइडेंटिटी क्या प्रयोग की जाएगी, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू, ध्यान रखना है, a² माइनस b², ठीक। रख दो, a क्या है, a बराबर है √5, b बराबर क्या है, √2, ठीक। क्या रख देंगे, a की वैल्यू यहाँ से उठाए √5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, √2 का √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3, तो √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 की जो वैल्यू हुई, ठीक। Ricardo defined the circumference of the circle of the diameter set d, pi equal to c by d. The sense of the contradict the fact of the pi is irrational. How will we use solve this contradiction? कैसे हम इस contradiction को solve करेंगे, तो एक मान लो सर्कल है, ठीक, वो कर दीजिए। सर्कल बना, डी क्या होती है, ये होती है हमारी डायमीटर, ठीक। ये क्या है, कंप्लीटली ये हमारी डी है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस टोटल। अब देखो जो हमारी दिखाते हैं, जो इसकी सी दिए हैं सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस हमारा होता है, सरकमफ्रेंस जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। डायमीटर क्या होती है किसी सर्कल की, d इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2r के बराबर होता है ना, क्योंकि जो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, d बराबर 2r। अब कह रहे हैं कि जो ये इसकी सरकम c बाई डी, अब हम c है सरकमफ्रेंस, c बाई डी कह रहे हैं पाई आएगा, ठीक है, हमको पाई दिखाना है, पाई के बराबर। अगर पाई आ गया तो क्या हो जाएगा, नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या करेंगे हम 2πr बटा d कितना था 2r। ठीक है, हमने ये क्या था, ये भी क्या था, एक नंबर था, और जब नंबर लिए हुए थे इसकी जो डायमीटर जो भी सरकमफ्रेंस बनेगी वो कोई रेशनल नंबर बनेगी, ये कोई रेशनल नंबर बनता। लेकिन जब हम दोनों को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 r से r, 2 से 2 r से r, कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। ये कंट्राडिक्शन बन गया। जो c/d लिए थे ये हमारा क्या था, c/d किस फॉर्म का था, c सरकमफ्रेंस d, ये था रेशनल फॉर्म का, लेकिन हमको क्या मिल गया पाई। पाई किस फॉर्म का होता है, इरेशनल नंबर होता है। समझ में आया। तो हमने दिखा दिया कि हमने c/d जो लिए हुए थे वो रेशनल था, लेकिन हम प्राप्त क्या कर लिए, इरेशनल नंबर को प्राप्त कर लिए। ठीक, अब ये तो आ रही है। नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। तो ये तो नंबर कैसे दिखाएंगे, अब या तो उस प्रकार से दिखाओ, लेकिन ठीक है हम ऐसे दिखाते हैं। नंबर लाइन पे 9.3 किसके बराबर होगा, 9√9.3 है, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, अप्रॉक्सीमेटली हम देखते हैं। √9.3 को देखेंगे तो ये बनेगा 3.1 के अप्रॉक्सीमेट, 3 से थोड़ा आगे। इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, सीधी सी हो जाएगी सीधी। हाँ ठीक, यहाँ ले लेते हैं 0, यहाँ 1, आगे हो गया 0, बहुत आगे हो गया 0। थोड़ा सी लाइन को और आगे कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, बस ठीक है, यहाँ दिखा देते हैं। हमको कितना दिखाना 3.1, तो नंबर लाइन पे ये जो दिखाई दिया जाएगा बस ऐसे। कलर चेंज ठीक, ये इस वाले पेज बहुत हो रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, रूट में 9.3। ठीक, ये नंबर लाइन पे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 को हम दिखाते हैं, क्वेश्चन क्या है, 1/रूट में 1 7। ठीक, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो क्या करेंगे, 1, इसको तो सही किए, √7 इंटू √7/√7। तो ये बन जाएगा √7 इंटू 1 करोगे √7/7। तो इसमें क्या पूछा हुआ था, रेशनलाइज, हाँ रेशनलाइज हो गया। ठीक, सेकंड है 1/√7 माइनस √6। यहाँ आप गलती कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए अलग अलग से करते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको बनाएंगे, ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसके अपोजिट में मल्टीप्लाई कराते हैं, √7 प्लस √6। ठीक, अपॉन √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये जो नंबर दिया गया है 1/, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। ठीक, ये तो समझते हो ना। अब सर ये तो ऊपर वाला, भाई ऊपर वाला हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर वाला तो आगे बढ़ा देते हैं। ऊपर वाला जो बनेगा, ऊपर वाला तो हमारा वही नंबर बनेगा, √7 प्लस √6। नीचे वाले को जब हम करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, √7 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6। ये हमारी क्या बन जाएगी, ये एक आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये इक्वल टू होता है a² माइनस b²। हम इसीलिए
लिखते चलना, इसको नहीं बदल देना चाहिए थी क्या, ये ऐसे हो जाएगी इसका नहीं पे। मतलब क्या चीज़ है? चेंज कर दो कलर, क्या रेड? इसी में भी कर दो, रेड में कर दो इसको। बस चला दीजिए उसके ऊपर। ठीक, अब ये कर दे तो अब इसको, तो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 अपन इसका स्क्वायर रूट, तो √7 का स्क्वायर माइनस दूसरा ये है हमारा a है, ये और ये है हमारा b है, तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर। तो अब ये करेंगे तो रूट में 7 प्लस में √6, 7 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 7 प्लस रूट में 6 अपॉन 7 माइनस 6 1, मतलब रेशनलाइज होकर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई रूट में 7 प्लस रूट में 6। डन। ठीक, अगला क्या है, थर्ड वाला। थर्ड में दिया है कि 1/√में 5 प्लस रूट में 2, रूट पे 5 प्लस रूट में 2। फिर इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करते हैं रेशनलाइज, तो ये क्या बनेगा, 1/√में 5 प्लस रूट में 2, करवा दो मल्टीप्लाई अपर और लोअर में किससे, √5 माइनस √2 से। डन। फिर अब इससे जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाला तो ऊपर का ही रहेगा, √5 माइनस √2 अपान यहाँ कौन सी फिर आइडेंटिटी कार्य कर जाएगी, कौन सी, a माइनस बी a प्लस बी बराबर a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे लिख रहे हैं, रूट में 5 का स्क्वायर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, रूट में 5 माइनस रूट में 2 अपान 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर इसका 2, तो ये आ जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 2 अपान 5 माइनस 2 3। डन। तो ये हमारा रेशनलाइज हो गया है, इसका रेशनलाइज नंबर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक, तो क्या आ गया, रूट में 5 माइनस रूट में 2 अपान 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, 1/√में 7 माइनस 2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हैं। क्या हो जाएगा, ये रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे फिर इसी के अपोजिट से, तो 1/√में 7 माइनस 2 2, रूट में 7 प्लस 2, रूट में 7 प्लस 2 क्या बन जाएगा, रूट में 7 प्लस 2, नीचे वाले में फिर वही, अब आइडेंटिटी लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक, √7 का स्क्वायर रूट में 7 का स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, माइनस कितना 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रूट में 7 प्लस 2 अपान 7 माइनस 4, ये 2 है, हाँ 4, तो √7 प्लस 2 बाई 7/4, 7 माइनस 4
3, तो इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर √7/3 + 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में चाहे जिस फॉर्म में लिखो। तो ये इसकी सही ये है। वैल्यू आ गई किसकी, 1/√7 - 2 का रेशनलाइज फॉर्म ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज ये वाली होती है, लाजाफा एक्सपोनेंट। ठीक, अब कुछ तुमको हम रूल्स बताते हैं अगले एक्सरसाइज पे पहुंचने से पहले, ठीक है। क्या होता है कि आइडेंटिटीज इत्यादि होती हैं। जब 1.5 पढ़ेंगे तो उसके पहले, अभी तो पहले तुमको ये 1.4 को फिर से सॉल्व करना होगा, ठीक। अब ला हम बताते हैं किसका, दोनों सेम ही है, डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर किसके लिए, रियल नंबर। अब इसमें सीखेंगे कि जैसे अगर कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। मान लो पहला ये है कि आपको मिल जाए a⁻m इंटू a⁻n। ये क्या होता है पहले तो जान लो। अगर मान लो, पहले ये समझा देते हैं आपको, a⁻b टाइप का है कोई, ठीक है। तो इसमें भैया ये जो होगा, ये हमारा, ये क्या होगा, ये होती है हमारी बेस। क्या होती है, बेस। और ये हमारी क्या होती है, हाइट नहीं, पावर। अच्छा, पावर, हाँ ठीक, बेस और पावर, मतलब a बेस है, उसकी घात जो है, इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं भैया, घात। घात माने उसके ऊपर जितनी है, ठीक। अब कहीं दिया है फर्स्ट, फिर से a की पावर क्या था, m था, b की पावर, फिर a की पावर ही n है। बेस क्या हो, सेम होने चाहिए, और जो पावर हो वो डिफरेंट हो। तो क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे a, अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर क्या होती हैं, सदैव ऐड हो जाती हैं। तो a की पावर क्या होती है, m + n। ये क्या हो जाएगा, इतने के बराबर हो जाएगा। ये कब होगा, जब बेस सेम होगा तभी होगा। अब कोई कहे कि 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो दोनों ऐड कर देंगे, नहीं, क्योंकि बेस सेम नहीं है। फिर अगर पावर सेम हुई और बेस डिफरेंट हो, तो बेस डिफरेंट हुए, पावर सेम हुए, तब क्या करेंगे, तब भी नहीं हो सकता है, तब नेक्स्ट रूल लग जाएगा, दूसरा रूल लगेगा, ठीक। अब देखते हैं सेकेंड। भाई आप ऐसा कह रहे हैं कि चलिए अभी रुक जाओ, उसको एग्जांपल लेके हम बताते हैं। अब अगर ऐसा भी दे दे कि a की पावर m हो, की पावर n, ऐसे भी आ सकता है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा इससे मल्टीप्लाई कर लेता है बेस, जो इसका पावर की पावर, ठीक है। आपके पास पावर है और पावर मिल गई, तो आप दोनों पावर यूज कर सकते हैं, ठीक। आपको अगर आप मजबूत हैं, खाने पीने में भी वो हैं, खा पी भी रहे हैं बिल्कुल बढ़िया से, और आप पहले शरीर से भी मजबूत हैं, कोई भी आए भाई, हम खा पी के आएंगे, आइए लड़िए हमसे, गिरा देंगे एक बार में ही। तो पावर की पावर, तो a की पावर m। अब जो जिसके पास पावर ही नहीं रहेगा, वो कई पावर है उसके पास, तो स्वाभाविक से गिर जाएगा, कई पावर का उपयोग करेगा। आपके पास तो ब्रह्मास्त्र है, हाँ। आप क्या करेंगे, m इंटू n, तो क्या हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा। किसके बराबर, a की पावर m और a की पावर n। लो, पावर की पावर एक पावर हो गई, ठीक, मजबूत पावर बन गई है। अब थर्ड, अगर ऐसा होता है कि a की पावर m अपान a की पावर n है, तो बेस हरदम सेम हो, बेस क्या है, सेम है, तो a की पावर अपर वाला इंटू, जब ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, ये ऊपर जाता है तो जो पावर होती है वो माइनस में जाएगी। अब क्या बन गया, मल्टीप्लाई वाला बन गया पहला, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर m अपान a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m माइनस n। एक बार इसमें कर लो, ये है इसका फार्मूला, ठीक। ये इसका है जो करेक्ट फॉर्म है, ये वाला है, निकाल के रख दें, बाद में खा लेंगे, बाद में खा लेंगे। सेकेंड फॉर्म है, लीजिए। जब चाहे तब खाना वही रखो।
ये क्या है बेटा, थर्ड फॉर्म है। जो भी फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स को हम बगल में लिख दिए हैं, ठीक। अब दूसरी चीज़ ये बन सकती है कि आपने कहा कि ऐसा करें कि हम क्या कर लें, अभी यह कहा बोला कि सर हम केवल पावर को सिम, ठीक है, ए ले लिए, ए की पावर हमने यम किया, ठीक, फिर बी ले लिए, बी की पावर हमने यम कर दिया। अब क्या होगा, ठीक है, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि बेस सेम नहीं है, तो ए और बी मल्टीप्लाई करा दिए, ये सेम है, मान लो ये यम यम, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे की पावर यम हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, एक नया फार्मूला फोर्थ हो गया, बन जाएगा। ये हमारे 4 फार्मूले हुए जो कि क्या होंगे, यूज होंगे अभी, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन्हीं पे बेस्ड सारे 1.5 पूरा इसी बेस पे है, ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, बस इसी पे इसको स्टॉप करते हैं।